बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये बड़ी कोशिश की कि इमरान खान को दीवार से लगा दिया जाए, उसका सियासी वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। अल्लाह की गैबी मदद इमरान खान को पहुँच रही है। तो आज जनाब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई कि 8 फरवरी के दिन जो इनकलाब बरपा हुआ था, और आज जो खबर है कि IMF ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IMF ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है। और फिर जनाब ताकतवरों की इस वक्त मंजी ठुक गई है, और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। IMF की जानिब से क्या बड़ा ऐलान सामने आया है, IMF ने जो स्टेटमेंट दी है उसने किस तरह से ताकतवर हलकों में हलचल मचा कर रखती है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म कायदे इनकलाब मियां नवाज शरीफ साहब GHQ में पकड़े गए। कैसे वो ताकतवरों की मिन्नतें कर रहे थे, ताकतवर शख्सियत से क्या उन्होंने जो है वो मुकालमा वहां पर किया, क्या उनसे मिन्नतें तरले की, एक बहुत बड़ी खबर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में एक नया मोड़ सामने आया है, और एक ऐसा बयान, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने इस वक्त पूरे के पूरे जो सियासी मंजरनामे को बदल के रख दिया है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो अदालती एतबार से इमरान खान के लिए बहुत अहम है। सबसे बड़ी खबर जनाब लाहौर से इस वक्त आई है कि इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान की जमान पार्क के बाहर कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है, और जस्टिस अमजद रफीक ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो पेश हुए, और आज इमरान खान साहब की उस केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। और लाहौर हाई कोर्ट से दूसरी खबर यह है कि अली एजाज बुटर ने अलीम खान की जीत को चैलेंज कर दिया है, और वो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। और फिर सिंध हाई कोर्ट में MKM को बहुत बड़ा धचका लगा है कि फारूक सत्तार का केस वहां पर डिस्कस हुआ। 27 मई तक फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वहां पर मांग लिए गए हैं, और तमाम सबूत भी मांगे गए हैं। तो अब MKM के लिए भी अब जो जमीन है वो तंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और आज अरशद शरीफ केस जो अहमद मीर साहब की दरख्वास्त है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो जनाब बनाया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट में आज अरशद शरीफ का केस जो है वो लग रहा है। अहमद मीर के अलावा बाकी तमाम पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी, वो इस केस में फरीक बनने जा रहे हैं। और अलकादिर ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को आज ऐन मुमकिन है कि इस केस में जमानत जो है वो मिल जाए। तो आज अदालती एतबार से बहुत अहम दिन है। और फिर हुकूमत ने सोशल मीडिया की आवाज़ें बंद करने के लिए बहुत ही खतरनाक कानून इस वक्त बना लिए हैं, पीका लॉ, और फिर जो एक आइन के अंदर अमेंडमेंट हो रही है। तो जनाब अब वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया है ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मुजाद तशहीर का नोटिस लिया है, और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर हसास और खुफिया मालूमात की तशहीर का नोटिस भी लिया गया है। वज़ारत दिफा ने बताया कि तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे, और खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी मुकदमात जो हैं वो जनाब दर्ज किए जाएंगे। तो इसके ऊपर 2 साल कैद तो जुर्माने की सजा भी अब उसको भुगतना पड़ेगी। तो अब जनाब जो खबर ब्रेक होती है, जो बड़े बड़े जो हैं उस वक्त सोशल मीडिया पर सहाफ़ी अपनी बात करते हैं, तो अब उनकी आवाज़ों को बंद करने के लिए ये वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला, वज़ीर आज़म और फिर इस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर जो हैं वो एक खूनी खेल खेल रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसके मुंह पर टेपें लगा दी जाएं, और पाकिस्तान की आवाम को अपने हक में बोलने की इजाज़त जो है वो ना दी जाए। तो ये सियासी टोला जो हम पर मुसल्लत है, जो इस मुल्क में बादशाही निज़ाम चल रहा है कि वन मैन आर्मी है, जहाँ पर एक शख्स जो है वो उठता है, मुँह उठाकर डंडा उठाता है, और उसने इस मुल्क को जो है वो भेड़ बकरियाँ तस्वुर कर लिया है। और फिर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़राब है। कल रात को
मुज़ाकरात हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान जो हुए वो भी नाकाम हो गए हैं और मुजाहिरीन इस वक्त मुजफ्फराबाद की जानिब जो है बर्बादमा हैं। तो वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर से रेंजर्स को वापस बुला लिया, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि उन्होंने इस्लामाबाद से इजाफी फोर्स भिजवाने की दरख्वास्त नहीं की थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल्लाह का कहना है कि अवामी एहतजाज को रोकने के लिए उनकी हुकूमत ने वफाक से फोर्स भिजवाने की दरख्वास्त नहीं की, तो फिर वफाकी हुकूमत ने क्यों रेंजर्स को वहाँ पर भेजा था? तो ये एक अहम तरीन सवाल है। और फिर जनाब साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ने, जो ये जौकर पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म तो रहा है, तो इसने कहा कि ये वाहिद स्कैंडल है जिसमें आटा महंगा होने की बजाय सस्ता हुआ है। यानी कि आपने जनाब जो गंदम यूक्रेन से मंगवाई थी और फिर उसके नतीजे में जो 900 अरब की गंदम पाकिस्तान के अंदर पड़ी है, किसानों से कोई खरीदने को तैयार नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब उसका जवाब अनवरुल्लाह काकड़ क्या देगा कि आपने उसमें अरबों रुपया कमा लिए, आपने इस मुल्क के कौमी खजाने पर 1200 अरब का टीका लगाया कि 900 अरब की जो गंदम किसान लेकर बैठा है, 300 अरब का आपने जो है वो कीड़ों वाली गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? अनवरुल्लाह काकड़ जो है उसका जवाब देगा। इसको जनाब लिथर मारे आर्टिकल 6 के ऊपर लगना चाहिए कि गैर कानूनी निगरान वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत था, ऊपर से आकर हम पर बदमाशी करता है। इसके बाप का मुल्क है, जो वो चाहे जो है वो यहाँ पर आकर कर लेगा। खैर जनाब, ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके जो है वो सामने है। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में एक नया मोड़ आया है। राणा सौला साहब जो है उन्होंने ये बयान दिया, यानी कि वो बयान उनका नहीं था, वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने इमरान खान साहब को ये राणा सौला के जरिए जो है पैगाम पहुँचाया। चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा कि एक जो है वो पूरा एक मुज़ाकराती कमेटी बैठ जाती है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि एक पूरी टीम तैयार कर ली गई है जो आइंदा चंद रोज के अंदर इमरान खान से डाला जेल में मुज़ाकरात करने जाएगी। ये मैंने आपको कल खबर दी थी। और फिर राणा सौला साहब कहते हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग हो जाएगा, उसमें इदारे भी शामिल होंगे, यानी कि इदारों ने ये पैगाम पहुंचा दिया। चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर है, जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो जनाब आज चौधरी परवेज़ साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से इनकार मुल्क और कौम की खैर ख्वाही नहीं होगी। एंटी करप्शन लाहौर में पेशी के मौके पर जो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है, बाख्तियार हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जो तर्जुमान रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी ये बयान दे दिया कि हम इन सियासी शख्सियात से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बल्कि ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात करेंगे। इनके पास तो मैंडेट नहीं है, जिसके पास ताकत है वो हमसे आकर मुज़ाकरात करें, हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और यही बात चौधरी परवेज़ साहब कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये मुल्क की खैर ख्वाही नहीं है। आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे अगर आपको मुल्क को आगे लेकर चलना है। आसिफ करमानी जो नून लीग के बड़े सियासी रहनुमा भी थे, सेनेटर भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त बयानिया सिर्फ कैदी नंबर 804 का चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कैदी नंबर 804 को मेन स्ट्रीम पर लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप मुल्क को आगे नहीं लेकर चल सकते। चाइना आपसे नाराज है, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है। आपके सामने वो बात कर रहे हैं कि अवाम और फौज के दरमियान इस वक्त क्लैश है और इस क्लैश के दौरान सियासी अदम इस्तेकाम खत्म नहीं हो रहा, तो लिहाजा उन्होंने दौरा मंसूख कर दिया है। जो SIFC बनाई गई थी कि मुल्क में सरमायाकारी लाई जाएगी, आज मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है, और सऊदी अरब, UAE या फिर दीगर ममालिक तो दूर की बात पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करेंगे। यानी कि इस वक्त मुल्क जो है वो सियासी तौर पर हिजानी कैफियत का शिकार है। यहाँ पर मुआशी सूरत हाल हमारी बहुत कशीदा है कि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, अवाम का जीना हराम हो चुका है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज GHQ के अंदर पकड़े गए। कैसे वो GHQ में पकड़े गए? इस वक्त इमरान खान साहब का जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है वो अवाम के दिलों में घर कर चुका है। तो उसके बदले में मियां नवाज शरीफ साहब ने इनकलाबी बनने की कोशिश भी की। राणा सौला को मैदान में उतारा, ख्वाजा आसिफ को मैदान में उतारा, जावेद लतीफ आए, ख्वाजा साद रफीक साहब आए। इन सब ने जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियों के ऊपर टाकी मारने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने इनका जो बयानिया है वो लेने से इनकार कर दिया। अब सारी सूरत हाल में फिर राणा सौला साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के सियासी मशीर बन जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पार्टी का सदर बनाया जा रहा है कि वो आएंगे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे, बयानिया बनाकर पार्टी के अंदर एक नई रूप फूंकेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और नौजवान जो है वो ग्रेजुएट हो चुका है। अब वो नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो कोई ऐसी पटवारियों को उठकर वोट नहीं दे देगा। अब वो सोच समझ कर वोट देगा कि मैंने फलां शख्सियत को वोट देना है जिसने मेरे मुल्क के लिए काम किया, जिसने मेरे मुल्क के लिए आवाज़ उठाई, जिसने हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, तो वो उसको वोट देगा।
तो जनाब आज एक बहुत बड़ा दावा सहाफी है जुनैद सलीम साहब, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कंट्रोल करना है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाने की इजाजत दी जाए। ये बात किसने की है? ये बात मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी शख्सियत से इजाजत मांगी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इमरान खान के नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव करूं, उनका मुकाबला करूं या उनको जो है वो जमीन बोझ कर दूं, तो मुझे भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाने की कोशिश जो है वो इजाजत दी जाए। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो ताकतवर हल्कों से इजाजत मांग रहे हैं, यानी कि आपका जो इनकलाबी बयानिया है वो तो बढ़ गया, उसके तो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है कि आप अपने आप को कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो वोटों को इज्जत दे रहे हैं। आप तो प्लांटेड तरीके से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना रहे हैं कि आप जो है इस तरह से इमरान खान को तबाह कर लेंगे या फिर इस तरह से आप आकर इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा ना बेटा, ना। अब जो इस वक्त पाकिस्तान में एक वेव चल रही है ना इमरान खान साहब की, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान जो है वो लोगों के दिलों में घर कर चुका है। तो जनाब ये एक बड़ी जो है वो संगीन किस्म की सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त GHQ में पाँव पकड़ कर बैठे हैं कि आप जो है मुझे ये बयानियां अपनाने की जो है वो इजाज़त दें। तो सबके अंदर ताकतवरों की जनाब मंजी ठुक गई है। IMF ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ये ऐलान क्या है? जनाब पहले भी जब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देना था, जो डील होनी थी, तो उसके बदले IMF वफद जो है वो जमान पार्क जाता है। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और इमरान खान की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब की जो किस्त है वो जनाब फराहम की थी। तो फिर उसके बाद जब खान साहब डेला जेल में चले गए, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की IMF के वफद से फिर मुलाकात हुई, जब अगली किस्त जो है वो जनाब IMF ने PDM की गवर्नमेंट को देनी थी। अब नया मुआहिदा होना है और उस मुआहिदे के मुताबिक अब जो जराए हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन की सियासी जमातों के रहनुमाओं से अहम मुलाकात का इम्कान है। यानी कि IMF को जो वफद है वो पाकिस्तान आया हुआ है और वो सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें जो है वो करने जा रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि आलमी मालियाती इदारे के मिशन की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आइंदा हफ्ते के दौरान मुलाकात मुतवक्के है और IMF की पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी और अज़ाफ़ी फंडिंग के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद आलमी इदारे के मिशन से बात करेंगे और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म और IMF के दरमियान सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रखने की बात होगी। IMF मिशन वज़ीर-ए-आज़म से नए कर्ज की अदाफ की यकीन दहानी पर बात करेगा और इसके अलावा IMF का मिशन पाकिस्तान के सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा और मिशन की सियासी जमातों के सरबराह से भी जल्द ही मुलाकातें हो सकती हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात होने जा रही है, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से मुज़ाकरात होंगे, उनसे जनाब मुलाकात होगी। इससे पहले अमेरिका के जो सफीर हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात कर चुके हैं। फिर उनके जो जनाब सियासी इल्ची हैं अमरीकी जो एम्बेसी हैं उनके, अब फिर वो जनाब जाके मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफद से। तो ये एक अहम तरीन सूरत हाल है कि इस वक्त IMF जो है वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा, वो उनका वफद जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफद से मिलेगा। तो आप तो ये समझ रहे थे कि हमने तो इमरान खान को माइनस कर दिया है, तो इमरान खान तो आने वाले वक्तों का वज़ीर-ए-आज़म भी है और ये हुकूमतें कब तक चलती हैं आप सबको पता है कि मुल्क में अनसर्टेनिटी है। ये हुकूमत ज़रा देर तक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान ने जेल से बाहर आना है और ये बात खुद उनके जो सियासी दुश्मन है वो इस बात को तस्लीम करते हैं। राणा सौला साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को रिहा करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन जिला मौजूद नहीं है। तो अब ये जो है वो आपके सामने सूरत हाल है कि ताकतवरों की जनाब मंजी ठुकती हुई सब दिखाई दे रही है, उनको अब घुटने टेकना पड़ेंगे। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और सिंह अपने नाज़मी ख्याल रखने लगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।